बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की मुहिम ऑपरेशन मुक्ति। बच्चों आप बताओ क्या लिखा हुआ है? आपके हाथों में है या आप बताओ बेटा, आप बताओ। आपके हाथों में है कागज, इनके हाथों में है किताब देने की बाल। बताओ बताओ, शाबाश। आप बताओ, और कोई बताओ। अच्छा ये बताओ, देखो आपके हाथों में है ताकत, है नहीं? इनके हाथों में किताब देने की, ये लिखा हुआ ना? आपके हाथों में है ताकत, इनके हाथों में किताब देने की, बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की मुहिम। और नाम क्या है, आगे क्या है? ऑपरेशन मुक्ति, है नहीं? जिसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है, तो बात क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि किसी की मम्मी ना हो, किसी के पापा ना हो, है? कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि मम्मी पापा भी हैं लेकिन कोई नशे में लिप्त हो, है नहीं? कोई गरीब हो रियली में, या कोई पढ़ाना नहीं चाहता हो, या कोई पढ़ाना चाहता हो तो उसका होमवर्क पूरा ना होता हो। ऐसा भी हो सकता है ना, कोई जो जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा। क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, मैं गाँव में वहाँ से यहाँ तक आया और मैंने देखा कि बच्चा आपके घर में पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब तक ये हमारा अभियान चल रहा है। तो हम बहुत जगह जाते हैं, वहाँ हर घर से, हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई, खुद आप इधर हो जाओ, सुनो, कोई ना कोई बच्चा एक ऐसा होता है, कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि जो पढ़ नहीं रहा होता है नहीं? तो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं कराना है। हेलो, हमें छोटे छोटे, आप थोड़े दूर हो जाओ, हमें छोटे छोटे बच्चों में काम नहीं कराना है, नहीं? कराना है क्या काम हमें? कि हमारे भारत का कानून कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन बोलता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21A है, वो आपके लिए, अरे ये बंद कर इंडियन वालों, हेलो, ये लड़के से सभी के लिए स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है। किसका? अनिवार्य शिक्षा का, जिसको उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? 2009, है नहीं? तो कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं रहेगा, प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा। आपको पहली से लेकर 8वीं क्लास तक ना बच्चे की फीस देनी है, ना आपको ड्रेस बनवानी है, आपको खाना वहीं मिलेगा। ये गुरुजी यहाँ खड़े हैं और ये बताएंगे बाद में कि आपके बच्चे को कोई चीज़ देनी है नहीं देनी है। स्कूल में आप जाओगे नहीं जाओगे, आपको सिर्फ बच्चे को अपने को एजुकेटेड करने के लिए क्या देना है? अपना समय देना है। कितना देना है? अपना समय देना है। आपका बच्चा, आपको अपने बच्चे को गोदी में लेकर पैदल चला के स्कूल छोड़ के आना है और स्कूल से वापस लाना है। बाकी जिम्मेदारी किसकी है? टीचरों की है नहीं? अब टीचर तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है कि जो बच्चा घर आ रहा है वो घर पर काम स्कूल में पूरा नहीं कर पा रहा है। माँ उसकी अनपढ़ है, पिताजी उसके अनपढ़ है। जैसे सर आपका नाम क्या है? संजय कुमार। अब देखो, जैसे संजय कुमार थे तो ये पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बिटिया ने ये पढ़ दिया, है नहीं? तो होशियार कौन है? संजय कुमार सर है या ये हैं? उनकी बिटिया है ना, है नहीं? और हमने ये उल्टा ही पढ़ दिया। कैसे? हमने उल्टा ही देकर पढ़ दिया। आपके हाथों में है ताकत, इनके हाथों में किताब देने की। पढ़ दिया हमने, है नहीं? अब जैसा हम नीचा भी पढ़ेंगे, एजुकेट ए चाइल्ड, है नहीं? या नहीं ये? तो हम जो उल्टा ही पढ़ रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, भाई जी से बंद कर लीजिए। अब आप ये समझ लीजिएगा, आपका यहाँ से ऊपर का हिस्सा, मुंह होता है यहीं पर, आँख होती है और कान होते हैं, ना होते हैं? सुनो, अरे सर वो इंद्रिया लगे। तो आपके यहाँ से ऊपर का मुंह होता है, कान होते हैं और नाक होती, का नाम है कान, मुंह और आँख, नाक भी होती है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, है नहीं? तो अब अगर हम इसे देख रहे हैं तो हम पढ़ देंगे इसे क्या? तो हम क्या हो गए? दिखाई दे रहा है हमें ये, लेकिन हम अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे हो गए ना। अब हमें ये दिखाई भी दे रहा है नहीं? और हम बोल रहे हैं, हमने कह दिया एजुकेट ए चाइल्ड,
कोई बताएगा? आप कितने पढ़े हो बहन जी? आप बताओ, एजुकेट ए चाइल्ड इसका मतलब क्या है? गुरु जी आप बताइए इसका मतलब क्या है? एक बच्चे को जरूर पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ठीक है, तो ये मैंने अंग्रेजी में बोला, इंग्लिश में बोला, आप उस भाषा को नहीं जानते हो तो आपको सुनाई तो दे रहा है ना, लेकिन उसका आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हो। अर्थ समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो ना, तो क्या हो गए आप? क्या हो गए? सुन तो रहे हो ना, लेकिन समझ नहीं रहे, तो क्या हो गए? बहरे हो गए। जैसे हम किसी आदमी कई बार बताते हैं ना, अरे भाई सुनो, अरे फिर बाद में क्या बहरा हो गया, तो ये एजुकेशन से होता है। किससे होता है? एजुकेशन नहीं लेता आदमी। अब हम देखने से भी नहीं कर रहे, है नहीं? सर इसे बंद कर लीजिए थोड़ा आगे, तो हम इसे देखने से भी नहीं कर रहे, है नहीं? और कोई बोल रहा है, हम कान से भी नहीं समझ पा रहे हैं, सुन रहे, समझ नहीं पा रहे, है नहीं? अब क्या हो गया? आंख से नहीं हुआ, अब हम जो है इसको बोल नहीं पा रहे मुंह से। अब हमारा मुंह भी है ना, अब हमें दिखाई भी दे रहा है ये, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो बोल नहीं पाता वो क्या होता है? गूंगा। देखो बच्चों ने बताया, है नहीं? तो अगर हम बिना अक्षर ज्ञान मनुष्य अंधा है, बिना अक्षर ज्ञान मनुष्य गूंगा है, और बिना अक्षर ज्ञान मनुष्य बहरा है। अंधा भी है, बहरा भी और गूंगा भी है। तो जैसे अंधे गूंगे हमें, है नहीं, हमें बहुत भाषाओं का ज्ञान नहीं है, और या हमें एक ही भाषा ज्ञान नहीं है, तो चाहोगे कि आपकी औलाद भी आने वाले समय में अंधी बहरी और गूंगी हो? कोई माँ बाप चाहेगा? है? हर माँ चाहती है मेरा बच्चा दरोगा बन जाए, मेरा बच्चा टीचर बन जाए, मेरा बच्चा डीएम बन जाए। मुझे एक बताइएगा, शोषण क्या होता है? शोषण पढ़े लिखे का होता है या अनपढ़ का होता है? अनपढ़ का होता है ना। और पढ़े लिखे का कब होता है? जब वो कानून को नहीं जानता है नहीं? अभी एक डीएम है, मान लो एक कहीं, है नहीं, एक डीएम है किसी जगह और एक मजदूर आदमी है नहीं? तो डीएम का कोई शोषण कर देगा? तो किताब क्या बोलती है? सुनो, किताब क्या बोलती है? यहाँ गरीबी लोग हैं, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ पैसे वाले भी होंगे। किताब बोलती है कि जिस पर ना हो पैसा जमीन, क्या बोलती है? कि जिस पर ना हो पैसा जमीन, ग्रहण कर ले मुझे वो फकीर, और बना दूंगी उसे मैं अमीर, है नहीं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सुनो सुनो सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो नहीं चाहते कि ये एक अमीरी जिंदगी जिए, एक बढ़िया जिंदगी जिए, हैं? अब जैसे मान लो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक भी आदमी आने को तैयार नहीं था, अभी लगभग पूरा मोहल्ला यहाँ आ चुका। क्यों आ गया? कि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है, उनके कानों तक आवाज़ जा रही है, और ये तुम्हारे मतलब की ही बात है। क्या है? ये तुम्हारे मतलब की ही बात है। अब तुम्हारे बच्चों का जब होमवर्क पूरा नहीं होता है, कोई माता अनपढ़ है और पड़ोसी का बच्चा उसे पढ़ाएगा नहीं, तो होमवर्क कैसे पूरा होगा? क्या आपका बच्चा और बच्चों की बराबरी कर लेगा? मुझे बोलो ना, है? तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी दूसरे बच्चों की बराबरी करे? चाहते हो ना? तो आपको जो होमवर्क है वो पूरा कराना पड़ेगा। आपके पड़ोस में कोई बच्चा होगा तो आप उससे कह दो, भैया हमारे बच्चों को पढ़ा देगा, तेरा कोई काम होगा तो हम कर देंगे, है नहीं? और आदमी गरीब का होता है, पढ़ाई के लिए गरीब होता है। कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहा तो गरीब नहीं होगा, किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा तो गरीब नहीं होगा। लड़की के लिए जब दहेज की बात आएगी तब गरीब नहीं होगा, लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो गरीब हो जाए, भैया हमको तो पढ़ा देंगे। अगर आप लड़की को पहले ही पढ़ा दोगे, दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लड़की टीचर बन जाएगी, दरोगा बन जाएगी। और लड़कियों को जब शादी करके छोड़ देते हैं तो उसका बदला ले लेगी नहीं ले लेगी, है नहीं? तो सशक्त नारी कब होगी? जब वो पढ़ पाएगी। तो हमें क्या दहेज नहीं देना है, हमें दहेज नहीं देना है, हमें नशे में पैसा खर्च नहीं करना है, हमें तम्बाकू नहीं खाना है। हमारा तम्बाकू, हमारा नशा हमारे बच्चे की किताब फाड़ देगा। फिर सुनो, किताब फाड़ देगा, उसकी कलम तोड़ देगा, उसके जूते खराब कर देगा, उसका स्कूल जाना बंद करा देगा, उसकी फीस रुकवा देगा। तो हमें नशा भी नहीं करना है नहीं? तो हम जो है वही काम करें कि जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बढ़िया रहे। कलह का कारण क्या रहता है? तो सुनो, कलह का कारण क्या रहता है? पैसा नहीं होना,
घर पर कोई आदमी जब तो नहीं मारता, दोपहर के समय तो कोई अपनी घरवाली को नहीं पीटता ना, रात को ही पीटता ना, शाम को जब वो पी के आता है, जब वो नशा करके आता है और वो मांगती है आटा डाल, कि भी आटा डाल दे तो वो कह रहे खाना दे, है नहीं? जब खाना है ही नहीं तो वो कहाँ से देगी, है नहीं? तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, तो गरीब कोई नहीं है। हमारा पैसा गलत जगह बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत जगह बर्बाद हो रहा है। तो ये जो बच्चे हैं कल को ये बड़े हो जाएंगे तो क्या मुझे कुछ पैसे देंगे? नहीं देंगे ना। लेकिन ये हमारे देश की धरोहर है और हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार ने बड़ी सुविधाएं स्कूलों में कर रखी है। जो लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वो झूठ बोलते हैं। हम भी सरकारी के पढ़े हुए, ये भी सरकारी के पढ़े हुए, ये भी सरकारी के पढ़े हुए। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है बशर्ते कि माँ उन्हें डेली स्कूल में छोड़ने नहीं जाती है। आप प्राइवेट स्कूल में देखो, जो माँ है सुबह सुबह उन्हें स्कूल छोड़ के आएंगे, फिर लेके आएंगे स्कूल से, आती ना आती है जो वहाँ से जो, और हम कहते हैं हम पे समय नहीं है, हम पे समय नहीं है। अरे भाई तुम नौकरी करने भी नहीं जा रही, तुम घर पर ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास समय नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है? भेजना नहीं भेजना है? डेली माताएं भेजेंगी, डेली वापस आएंगी। अब समस्या ये आती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हम क्या जाएं? तो हम ये चाहते हैं, हम जगह जगह सेंटर खुलवा रहे हैं ऑपरेशन मुक्ति। उसमें बच्चा सुनो, उसमें क्या है कि ऑपरेशन मुक्ति में हमारी तीन बातें हैं। हमारा मोहल्ला या गाँव, ये कौन सी जगह है? खूनीमड़, तो ये हमारा मोहल्ला या गांव हो गया। और हमारा अध्यापक, तो हमने यहीं से कोई एक अध्यापक पकड़ लिया। और हमारे बच्चे, तो ना तो टीचर बाहर का है नहीं, और ना बच्चे बाहर के, हम भी यहीं गए। अब सपोज करो, मान लो ये बच्चा है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th, ये छोड़ दिया। कोई 11वीं का है? 11वीं का कोई बच्चा है? 12वीं का है? BA का है? कोई है? कोई BA का है? और आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? ये बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है? सुनो, अरे सुनो मैम, बाद में करेगा। ये बच्ची ग्रेजुएशन कर रही है। अब जो 10वीं का होता है उसे हम छोड़ देते हैं, 12वीं का उसे छोड़ देते हैं, उसके बोर्ड के पेपर होते हैं। तो 9वीं वाला बच्चा पहली क्लास में पढ़ा देगा नहीं पढ़ा देगा? 8वीं वाला दूसरी क्लास में पढ़ा देगा नहीं पढ़ा देगा? 11वीं क्लास वाला 8वीं क्लास को पढ़ा देगा नहीं पढ़ा देगा? तो पढ़ाना उन्हें कोई अलग से नहीं है, एक होमवर्क करना है। जिस स्कूल से जो पढ़ाया जा रहा है उस स्कूल की किताबें, जैसे ये गुड़िया है, उस स्कूल की किताबें इनके पास पहले से दे दी जाए। मोहल्ले वाले इकट्ठे करके उसे किताब दे दें। क्या करते हैं? किताब दे दें। उन किताबों को वो पढ़ती रहेगी। और जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है तो जो स्कूल से होमवर्क देती है टीचर लोग जो है, वो इनको पूरा करा देंगे। तो बच्चे आपके किससे बच जाएंगे? आवारागर्दी से। जिन्हें आप खेलना कहते हो ना, वो आउटडोर नहीं होता है, वो ग्राउंड का खेल नहीं होता है, वो आवारागर्दी होता है। जैसे कहते हैं कि बच्चा कहाँ है? ये बाहर खेल रहा है, उसके साथ खेल रहा है, सुमन के साथ खेल रहा है, और सुमन राम के साथ खेल रही है। वो कुछ नहीं होता, समय पास होता है नहीं? वहाँ से जो, तो एक तो बच्चा आपका आवारागर्दी से बच जाएगा, दूसरा उसको अक्षर ज्ञान हो जाएगा, तीसरा स्कूल का काम पूरा करेगा। स्कूल का जब काम पूरा करेगा तो अपने टीचर से वो घुसाएगा नहीं। बच्चे क्यों स्कूल में जाते हैं? वो इसलिए स्कूल में जाते हैं कि उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है, और इसलिए बच्चे स्कूल से टपते हैं। हाँ, टीचर ने आज का काम करा नहीं करा, रामू कल काम करा नहीं करा, परसों करा नहीं करा, अगले दिन कह देगा मम्मी से मेरी तबीयत खराब हो रही है, और मम्मी कह देगी कि भैया तबीयत खराब है इसलिए जाना। एक बच्चा जो 30 दिन स्कूल जा रहा है, एक बच्चा जो 20 दिन जा रहा है, तो होशियार कौन होगा? 30 दिन वाला। डेली स्कूल जाने से क्या फायदा होता है कि आप तो डेली काम करोगे, और आज का क्वेश्चन है कल पूछ लोगे उससे जाके, है नहीं? और आपकी बुलबुल भी, आपकी अच्छाई भी स्कूल में रहेगी। और आपका बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसकी नाक आने को तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिया पीले कोई जो। लेकिन जब स्कूल जाएगा तो आप अपने आप ही उसको सही करके वहाँ भेजोगे नहीं भेजोगे वहाँ पे जो है, या नहीं भेजोगे? बताओ, है नहीं? तो जैसे ये यहाँ पर है, हम अपनी तरफ से एक बोर्ड देंगे, ब्लैक बोर्ड देंगे, है नहीं, और डस्टर देंगे और मार्कर देंगे। आप ही के यहीं से छांटेंगे हम, आप ही के यहीं क्या कोई बच्चा पढ़ाएगा, और आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, और आप ही देखभाल करेंगे। समय समय पर उत्तराखंड पुलिस से हमारे से हम आ सकते हैं, हमारा पोस्टिंग चला गया तो कोई दूसरा आ सकता है, कोई तीसरा आ जाएगा, तो पुलिस का कोई ना कोई आदमी आता रहेगा। हमने ऐसे बच्चों के एडमिशन कराए कि जिसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, फादर ने दूसरी शादी कर ली, लड़की अकेले रहेगी। लड़की अपनी बुआ के पास थी, लेकिन लड़की 1 साल ड्रॉप आउट रही, 1 साल स्कूल नहीं गई। लेकिन जब एडमिशन उसका हुआ तो 4 महीने बाद एडमिशन हुआ, पढ़ाई चलने के बाद। ना कि वो लड़की ने पास किया,
बल्कि लड़की 88.73% लाई। कबाड़ा बीनने वाले बच्चे 99% ला रहे, 94% ला रहे। अरे उन्हें मौका तो मिल रहा है ना पढ़ने का, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। बढ़ेगा इंडिया जभी तो आगे बढ़ेगा ना। वहाँ से जो अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो गांव के कितने लोग आगे, तो हमारे लिए यही बहुत है। पूरा गांव कभी नहीं आता, पूरे आदमी कभी नहीं आते। अभी जैसे मेरे साथ खड़े थे, वो कह रहे वो नहीं आ रहे। अरे भाई हम किसी में नकल नहीं निकालेंगे, ठीक है नहीं। जब हम अच्छा बोलेंगे तो लोग अपने आप आ जाएंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे लोग अपने आप जुड़ जाएंगे वहाँ से। जो लोगों को पता ना पड़नी चाहिए कि हम क्या बेचने आए, समझ गए नहीं। हम बुराई बेचने आए या अच्छाई बेचने आए। हम तुम्हारे बच्चों को क्रिमिनल बनाने आए या किताब देने आए। हम तुम्हारे बच्चों को जो अपराधी बनाने आए या कलम देने आए। आपको ये समझना पड़ेगा वहाँ से जो है। क्या आज से पहले किसी पुलिस वाले को ऐसा बोलता देखा? बताइएगा। देखिए थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। हम गुरु जी से कह रहे तो हो सकता है कि इनकी बात में समझ में नहीं आ रही होंगी। वहाँ से ना जब कोई आदमी अपना खेल चालू कर देगा, मान लो कोई मदारी समझ लो, अगर मदारी अपना खेल चालू कर देगा तो लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। हम कह रहे तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। हम क्यों कहें? हमें अपना काम करना, लोग अपना आप शांत हो जाएंगे वहाँ से जो। तो आप लोग तैयार हो? जैसा अगर हम यहाँ एक सेंटर खोलते, आवाज़ बताओ ना, तैयार है ना। और ऐसा लगता है जैसे हम जो है 20 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम 20 बच्चों को खर्चा दे दें, कोई नहीं दे सकते। लेकिन हम 20 आदमी मिलकर एक आदमी का खर्चा देते हैं। आपकी ट्यूशन फीस कितनी जाती है वहाँ पर? एक बच्चा कितना लेता है? 500 रुपये भी ले रहे हैं, 400 भी ले रहे हैं, ज़्यादा भी ले रहे हैं, है नहीं। तो आप अपने बच्चों के लिए गरीब मत बनो। क्या है? पढ़ाई के लिए गरीब मत बनो, है नहीं। आप दहेज देने के लिए गरीब बन जाओ, दहेज नहीं देंगे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, है नहीं। हम बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन उसे हम काबिल बनाएंगे। हम किसी शादी में 1 महीने पहले नहीं जाएंगे और 1 महीने बाद तक नहीं रहेंगे। हम सेम डे जाएंगे और सेम डे वापस आ जाएंगे वहाँ से जो। और हम एक थाली नहीं खरीदेंगे, हाथ पर रख के खाना खा लेंगे। हम आधी रोटी खा लेंगे। हम अपनी बनियान है ना फटी हुई पहन लेंगे, जुराब फटी हुई पहन लेंगे, अंडरवियर फटा हुआ पहन लेंगे, ठीक है नहीं। और हम जो बाहर खाना नहीं खाएंगे, अपने घर पर खाना खाएंगे। तो हमारी बचतें होंगी ना होंगी, है नहीं। हम तंबाकू नहीं खाएंगे, हम नशा नहीं करेंगे। तो कोई गरीब है हम, तो हम 1-2 दिन में जैसे हमें मौका मिलेगा हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो सभी गांव वाले से गुजारिश करते हैं कि वो भी आए। अभी देखो मैं इन बच्चों को समझाता, है नहीं, लेकिन आप लोग नहीं आते, है नहीं। तो क्या किसी की समझ में आता? नहीं आता ना, है नहीं। हम इतना चीख के बोले हैं, तो आप इसकी लाज रखना। हम आपके बच्चों के लिए आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल हो तो आप बताइएगा, एजुकेशन संबंधित, ठीक है नहीं। आपकी जो पीढ़ी है ना ये, इसको आप सेव कर दीजिएगा। और अब मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग ऐसे खड़े हो जाएं, उधर के एक फोटो आजा सर, इधर आया। ये बच्चा आ जाए, आप इधर आओ, बेटे इधर आओ, इधर आ जाओ।